जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ेंगे पुलिस एक्ट सीरीज में नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हमें हायरार्की ऑफ द पुलिस जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो सबसे हाईएस्ट रैंक पुलिस में डीजीपी का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक जिसको हम कहते हैं, एडीजीपी अपर पुलिस महानिदेशक, आईजी पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी उप महानिरीक्षक पुलिस, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी पुलिस अधीक्षक, एएसपी अपर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी पुलिस उपाध्यक्ष। ये 8 रैंक जो होती हैं ये गेस्टेड ऑफिसर रैंक की श्रेणी में अंदर आती हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर, सीनियर सब इंस्पेक्टर एसएसआई, सब इंस्पेक्टर एसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, हेड कांस्टेबल एससी और कांस्टेबल। ये 6 रैंक की जो पोस्टें हैं ये सबऑर्डिनेट रैंक की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 जो कि अपॉइंटमेंट डिसमिसल के बारे में बताता है। सेक्शन 7 को सेक्शन 28 और 29 के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 28, 29 भी पनिशमेंट की बातें बताता है। यानी ये तीनों सेक्शन पनिशमेंट के बारे में बताते हैं। सेक्शन 7 जो है वह डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन के बारे में बताता है, जबकि सेक्शन 28, 29 जुडिशियल ट्रायल में कन्विक्ट हुए पुलिस कर्मचारी के दंड के बारे में बताता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि पुलिस रेगुलेशन का निर्माण किया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के निर्माण के पैरा 489 से 494 के अंतर्गत बताया गया है कि जो सेक्शन 7 की जो पावर है वह किसी पुलिस ऑफिसर के अंतर्गत नियुक्त होगी। और ये जो प्रोसीजर है इसको हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं, अर्धन्यायिक प्रोसीजर। इसको प्रशासनिक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। लोग कहते हैं ना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, ठीक वही है, जिसके बारे में पुलिस रेगुलेशन में पैरा 490 के रूल 1 एंड रूल 3 में भी बताया गया है। जो जुडिशियल इंक्वायरी होती है इसी अधिनियम के सेक्शन 35 के अंतर्गत हम जुडिक्शन वर्ड को देखेंगे, जिसमें बताया गया है कि जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में जो जुडिशियल पनिशमेंट दिया जाता है सेक्शन 28, 29 में, वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है। सेक्शन 7 के अंतर्गत किन किन पुलिस अधिकारी का डिसमिसल और रिडक्शन होगा। तो जो पुलिस ऑफिसर के सबऑर्डिनेट रैंक के अधिकारी होते हैं उनका इस सेक्शन के अधिनियम सेक्शन के तहत, जिसको सेक्शन 1 में इंटरप्रिटेट किया गया और बताया गया है कि लोअर रैंक के पुलिस ऑफिसर कहलाएंगे। जो डिपार्टमेंटल पनिशमेंट होता है वो 2 नियमों के अधीन रखकर वर्क करता है। पहला आर्टिकल 311 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो समय समय पर नियम और विनियमन बनाए जाते हैं उसके द्वारा। लेकिन आर्टिकल 311 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 2 संरक्षण प्रदान करता है किसको? लोक सेवक को। पहला कि लोक सेवक को अपॉइंटमेंट करने की जो अथॉरिटी होगी वही अथॉरिटी इनको रिमूव और डिसमिस करेगी। इससे कोई भी लोअर या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी इस वर्क को नहीं करेगी। दूसरा कि पब्लिक सर्वेंट को डिसमिस और रिमूव करने से पहले उनको युक्त टाइम दिया जाएगा सुनने के लिए। आपने सुना होगा कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है 7 दिन का, 10 दिन का या फिर 15 दिन का, कि इतने दिन के अंतर्गत आप बताइए। तो जो कारण बताओ नोटिस होता है वही रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होता है, उनको बताना पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 311 सस्पेंशन के टाइम पर वर्क नहीं करता है। क्या क्या आधार होते हैं सेक्शन 7 के? तो अपने कार्यों के निर्वहन में शिथिलता ले आना, अपने कार्यों को उपेक्षा पूर्वक करना, पुलिस बल के लिए अनफिट हो जाना या बार बार उपेक्षा पूर्वक कार्य करते रहना, ये सभी ग्राउंड है जिनके तहत सेक्शन 7 का आधार लिया जा सकता है। अब इसके द्वारा दंड क्या दिया जाएगा? इसमें जो दंड दिया जाएगा वो पहला है जुर्माने के रूप में। तो जुर्माने के रूप में 1 मंथ की सैलरी कट कर ली जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कट की जाएगी। कन्फाइनमेंट, अच्छा परिरोध। परिरोध आप लोगों को बता दें तो एक हर जिले में एक पुलिस लाइन होती है, पुलिस लाइन के अंदर पुलिस बैरक होते हैं, जिसके अंदर उनको परिरोध कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर। या तो उनसे ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड और एक्स्ट्रा जगह, मतलब उनकी जो ड्यूटी उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी जा सकती है, उसके सहित परिरोध कर दिया जा सकता है या उसके रहित परिरोध कर दिया जा सकता है। उनका जो सदाचार का वेतन है उसमें कटौती कर दी जा सकती है। जो चौथा है कि किसी विशेष पद के लिए या किसी विशेष पोस्ट पर अगर वो हैं तो उससे उनको हटा दिया जाएगा। और जो लास्ट है कि वेतन वृद्धि, आप जानते हैं ग्रेड पे लगता है हर समय समय पर, उस पर रोक लगा दी जाएगी।
या प्रमोशन पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे हेड कांस्टेबल हैं, अब उनको एएसआई बनना है, लेकिन उनको दंड के रूप में नहीं भैया आपको इस साल नहीं बनाया जाएगा, इस तरह का। या इंस्पेक्टर हैं, उसके उनका प्रमोशन है, या लेकिन ये कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक की बातें होती हैं जो कि सेक्शन 7 के अंतर्गत बताई जाती हैं। सेक्शन 28 जो है वो बताता है कि अगर आप पुलिस अधिकारी नहीं रहे तो आपको जो चीजें परिधान करनी है, रिटर्न करनी है, अगर आप उसको करने से इनकार कर देते हैं तो पनिशमेंट। सेक्शन 28 के अंतर्गत आइए हम देखते हैं क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। जब कोई पुलिस व्यक्ति पुलिस में इनरोल्ड होता है तो उसको 4-5 चीजें मिलती हैं। जैसे पहला सर्टिफिकेट मिलता है सेक्शन 8 की तरह, कपड़े मिलते हैं, साज सज्जा का सामान मिलता है जिसमें आपके रिबन होता है, स्टार होता है पुलिस में, और सीटी मिलती है, और अननेसेसरी वर्क जिससे अपने कार्यों का निर्वहन किया जा सकता है। जैसे आर्म्स होता है, और क्या होता है, वायरलेस होता है, इन सब चीजों को मिलता है। अगर इन सब चीजों का परिधान करने से आप इनकार करते हैं और उसका दोषी पाए जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट आपके ऊपर या तो पेनाल्टी लगा सकता है 200 रुपए की, या तो आपको सश्रम या सादा कारावास से दंडित कर सकता है, जिसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी, या तो दोनों की भांति से दंडित कर सकता है। सेक्शन 29 जो है वो बताता है कि अगर आप उपेक्षा पूर्वक कार्य करते हैं तो उसके लिए दंड। पहले हम लोग देखेंगे कि उपेक्षा पूर्वक कार्य होता क्या है। तो पहला है कि अगर आप किसी भी ड्यूटी का, कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं या जानबूझ के करते हैं, ठीक है, लॉफुल कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उसके द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, अगर आप उसको नहीं मानेंगे, उसको मना कर देंगे, नहीं हम इस नियमों को नहीं मानते हैं, तो उस वो कार्य उपेक्षा पूर्वक में आता है। बिना बताए जिस ऑफिस में आप अटैच्ड हैं उस ऑफिस में बिना बताए आप ड्यूटी से गायब हो जाइए, तो उपेक्षा पूर्वक कार्यों में आता है। अगर आपको कहीं जाना है छुट्टी पर तो उसके लिए आप नोटिस देते हैं, 2 महीने पूर्व की नोटिस दिए बिना ही, या फिर आप गायब हो जाते हैं कि नहीं 10 दिन के लिए गायब हो गए, कई दिन के लिए गायब हो गए, सप्ताह भर के लिए गायब हो गए, तो ये सब कार्य जो होते हैं ये उपेक्षा पूर्वक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। जो 5वां है वो है कि अगर आप पुलिस ड्यूटी के अलावा किसी अन्य ड्यूटी में भी संलग्न है और इसकी कोई विशेष परमिशन आपने नहीं ले रखी है, कायरता के दोषी पाए जाते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए, अपनी कस्टडी में लिए हैं और उससे मारपीट करते हैं, तो ये सारे कार्य जो होते हैं उपेक्षा पूर्वक की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे कार्यों का करने का दोषी अगर आप पाए जाते हैं तो आपको जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो पेनाल्टी के रूप में 3 महीने की सैलरी या फिर सश्रम या सादे कारावास की अवधि जिसकी 3 मास होगी उससे दंडित कर सकता है, या दोनों से दंडित कर सकता है। इसी सेक्शन के साथ इस सीरीज को हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले सीरीज में हम अन्य बातों की चर्चा करेंगे जो कि सेक्शन 8, सेक्शन 9 से लेकर रिलेटेड रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।